हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 में इंग्लिश में चैप्टर नंबर 17 कौशिक्स ड्यूटी यानी कौशिक का कर्तव्य। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत वर्ष पहले, अ यंग मैन नेम कौशिक lived in a village with his old parents. एक युवान जिसका नाम था कौशिक, वो गांव में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। कौशिक वॉज वेरी रिलीजियस एंड वॉन्टेड टू स्टडी द सेक्रेड बुक्स। तो कौशिक वह बहुत ही धार्मिक था और उसको धार्मिक और पवित्र बुक के बारे में, पुस्तकों के बारे में अभ्यास करना था। वन डे ही वेंट टू हिज पेरेंट्स and told them that he wanted to go to a hermitage to study the Vedas. एक दिन वो अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि उसको आश्रम में जाना है वेदों का अभ्यास करने के लिए। His parents who were depended on him for everything. उसके जो माता पिता थे वो बूढ़े थे और पूरा डिपेंड उसके ऊपर ही रखते थे। Requested him to stay back एंड लुक आफ्टर देम। उसके माता पिता ने उसको रिक्वेस्ट की, विनती की कि वो वहीं रुक जाए और उनका देखभाल रखे। हाउएवर कौशिक लेफ्ट हिज पेरेंट्स एंड वेंट अवे। फिर भी कौशिक वहाँ से निकल गया, उसके माता पिता को छोड़कर चला गया। ही सून लर्न द वेदास एंड बिकेम अ सेंट। बाद में वो सीखकर बाद में उसने वेदों को पढ़ा, सीखा और संत बन गया। सेंट मीन्स संत। कौशिक स्टार्टेड लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड स्पेंट हिज टाइम प्रेइंग। कौशिक जंगल में रहने लगा और उसका समय प्रेइंग एंड लर्निंग मोर एंड मोर डिफरेंट रिलीजियस बुक्स, वो अपना टाइम प्रार्थना करने में और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गया। हाउएवर ही couldn't overcome his biggest weakness, his anger. उसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन सिर्फ एक उसकी निर्बलता थी कि उसका उसके गुस्से पर वो काबू पा न सका। One day some bird droppings fell on him. एक दिन क्या हुआ, एक पक्षी ने उसके ऊपर मल गिराया। कौशिक was so furious that he shot a fairy gaze at the bird and the bird burned to ashes. कौशिक ने बहुत ही उग्र यानी कि बहुत ही गुस्से से उसको एक नज़र से ताका, मतलब कि देखा उस पक्षी को। वो पक्षी जलकर राख हो गया। अनदर डे, दूसरे दिन, कौशिक वेंट टू अ हाउस इन अ विलेज फॉर आल्म्स। दूसरे दिन कौशिक एक गांव में एक घर में दान लेने के लिए गया। द लेडी ऑफ द हाउस रिक्वेस्टेड हिम। जो स्त्री थी उसने उसको विनती की, ओ द लर्न वन, प्लीज़ गिव मी अ फ्यू मिनट्स। मुझे थोड़ा समय दो। आई विल जस्ट कंप्लीट द कोर एंड गेट यू फूड। मैं अपना जो दैनिक काम है रोज का, वो कंप्लीट कर देती हूँ, पूरा करती हूँ, बाद में मैं आपको खाना देती हूँ। कौशिक फेल्ट इंसल्टेड एंड दिस मेड हिम एंग्री। कौशिक को इस बात का अपमान लगा और वो गुस्सा हो गया। ही कर्स्ड द लेडी एंड स्क्रीम्ड। उसने उस स्त्री को शाप दिया और चिल्लाया, बोला, हाउ डेयर यू टू कीप अ सेंट वेटिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक संत को राह देखने को कहा। यू डेयर टू डिसरिस्पेक्ट मी। तुमने मेरा अनादर किया है। यू विल नेवर अर्न रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एवर। तुम कभी भी अपने आप में ही सम्मान नहीं पा सकोगी। ऐसा उस कौशिक ने उस स्त्री को शाप दिया। Stunned by this unexpected outburst, the lady said,
वो स्त्री जो उसके प्रकोप ऐसा साप दिया तो उसके प्रकोप से दंग रह गई और वो स्त्री बोली, अ सेंट एज लर्न एज यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर। उसने कहा कि आप एक संत हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण रखना है। यू कैन नॉट गो अबाउट कर्सिंग पीपल। आप लोगों को शाप नहीं दे सकते। आई थिंक द होली धर्मवेद इन मथुरा शुड बी एबल टू हेल्प यू लर्न दिस वर्च्यू। मुझे लगता है कि आपको मथुरा में पवित्र धर्मवेद आपको इस गुण को सीखने में मदद करने में सक्षम होंगे। कौशिक soon realized his mistake and rushed to मथुरा। कौशिक को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो मथुरा पहुँचे। On reaching there, वहाँ पहुँचते ही he found that धर्मवेद was running a butcher shop। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि धर्मवेद जो थे वो कसाई की दुकान पे भाग कर जा रहे थे। शॉक्ड। पेज नंबर 133। Shocked, he approached धर्मवेद and asked। आश्चर्यचकित होकर वो पहुंचा और धर्मवेद से पूछा, हाउ कैन अ होली मैन बचर एनिमल्स। एक पवित्र आदमी कसाई जानवर कैसे हो सकता है। अमेज्ड बाय दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न से हैरान होकर धर्मवेद रिमाइंडेड कौशिक ऑफ द बर्ड ही किल्ड इन हिज फिट ऑफ एंगर। धर्मवेद ने गुस्से में अपने हाथों मारे गए पक्षी की कौशिक को याद दिलाई। He said, I am just doing my duty of carrying on my family trade। मैं सिर्फ अपनी परिवार के प्रति जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, बस वो मेरी ड्यूटी है, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। Even a farmer who tills the land tramples insects unknowingly। हालांकि आप भी जानते हो कि एक खेडूत हल चलाते समय अपने पैरों तले कितने ही इंसेक्ट मार डालते हैं, मतलब जानते नहीं हैं, और पैरों तले वो बहुत सारे जंतु भी कुचल देते हैं। माई ग्रेटर ड्यूटी इज़ टू सर्व माई फैमिली एंड फुलफिल द ड्यूटीज एज अ सन एंड अ फादर। मेरी जो ड्यूटी है वो पहले मेरे परिवार के लिए और एक पिता के ज़रिए और एक पुत्र के ज़रिए मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाता हूँ। वंस अगेन कौशिक रियलाइज हिज मिस्टेक। एक बार फिर से कौशिक को उसकी गलती का एहसास हुआ। He felt ashamed that he had ignored his duty as a son। उसे ऐसी गलती के लिए शर्मिंदा हुआ और उसने जो अपने माँ बाप के प्रति ड्यूटी नहीं निभाई, अवहेलना की, वो भी याद आ गया। He understood that the true virtue of man lies in carrying out one's dharma or duty। उसको समझ में आ गया कि हमारा सच्चा गुण तो एक धर्म है और हमारा दूसरा धर्म है ड्यूटी। ही थैंक धर्मवेद एंड रस्ट बैक टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। उसने धर्मवेद का आभार व्यक्त किया और अपने बूढ़े माता पिता के पास पहुँचे। हिज पेरेंट्स वेर डिलाइटेड टू हैव हिम बैक। उसके माता पिता उसको वापस आता देख बहुत ही खुश हो गए।